तो हे गाइस, स्वागत है आपका बहुत बहुत एक बार फिर से आपके ही अपने गांव भाई का रिएक्शन चैनल में। तो गाइस आ गया है एक बार फिर से आपका गांव भाई का रिएक्शन। तो आज का हमारा रिएक्शन होगा फिर से लौट के पहाड़ी भाई पर। और आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई बार बार बहुत से लोग हमें ये भी क्वेश्चन करेंगे वहां पे कि भाई आपको बार बार पहाड़ी भाई पे आप वीडियो बनाते हैं। तो भाई देखिए, पहाड़ी भाई काम ही कुछ ऐसा करते हैं कि हमें उन पे एक दिन छोड़ के फिर से कंटेंट मिल जाता है और हम वीडियो बनाने पे मजबूर भी हो जाते हैं। मन कहता है कि बनानी चाहिए हमें वीडियो। तो आज की वीडियो किस पर आधारित है, मतलब कि पहाड़ी भाई की किस बात पर आधारित है, बात करेंगे उस पर। लेकिन पहले बात कर लेते हैं जल्दी से पहाड़ के वेदर की। तो आज का वेदर इस समय का मैं बात करूं तो सुबह से ठीक ठाक धूप थी, कभी बादल भी थे, लेकिन अब धूप पूरी तरह से जा चुकी है लगभग। और हालांकि बहुत कभी निकल रही है, लेकिन मोस्टली अब बादल छा गए हैं और ऐसा लग रहा है मौसम के इस परिवेश से कि हो सकता है कि अभी कुछ देर बाद बारिश हो जाए, मतलब 2 घंटे बाद के आसपास का समय ऐसा लग रहा है कि शायद बारिश हो जाए। अगर मौसम विभाग के अनुसार माने तो मौसम विभाग की जो भविष्यवाणी थी वो ये थी कि 17, 18, 19 और 20 जुलाई को तकरीबन तकरीबन उत्तराखंड के सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट दिया गया था बारिश का। लेकिन अगर मैं बात करूं इस क्षेत्र की तो यहाँ पर अभी आज 17 जुलाई है, तो यहाँ पर तो अभी तक भाई बारिश हुई नहीं है। इस तरह के अलर्ट का कोई असर हुआ नहीं है यहाँ पे। आने वाले दिनों में देखते हैं या अभी शाम के समय से क्या मौसम करवट लेता है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा। तो गाइज फिलहाल अभी 4 दिन के लिए बारिश ने मौसम विभाग ने बारिश का हैवी अलर्ट जारी किया है। बट देखते हैं, आज तो नॉर्मल ही है, कुछ अभी तक हुई नहीं है बारिश जहां तक इस क्षेत्र की बात है। अब 2-3 दिनों में कैसा रहेगा वो आपको आने वाले दिनों के ब्लॉगों में लगातार मौसम अपडेट में पता चलता रहेगा। तो ये तो था मौसम आज का। और अब बात कर लेते हैं हमारे अपने आपके अपने मशहूर क्रिएटर पहाड़ी भाई की। तो गाइज मैंने ये देखा कि अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। यदि इंसान के हौसले मजबूत हो और संकल्प दृढ़ हो तो एक असंभव सा लगने वाला काम इतनी आसानी से संभव हो जाता है कि किसी को पता भी नहीं लगता और ना ही किसी चीज का कोई एहसास होता। गाइज आपने देखा होगा कि पहाड़ी भाई ने जिन दीदी के लिए वहां पर आप लोगों से अपेक्षा की थी मदद की, और जब पहाड़ी भाई ने अपील की थी कि यार उन दीदी की बढ़ चढ़ के मदद करो, फाइनेंशियल सपोर्ट करो, क्योंकि उनका जो बेटा है वो इस समय बेड पर है, उसकी हालत बहुत नाजुक है, मतलब कि वो बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता, चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। तो ब्रेन में कुछ दिक्कत है, जो उनकी मेमोरियल स्टेटस है वो ठीक नहीं है इस समय। तो दीदी जो है उनकी मम्मी जी, यानी कि जिन दीदी के लिए पहाड़ी भाई ने ये हेल्प मांगी थी, तो वो दीदी जी बता रही थी कि भाई 60,000 रुपए मंथली है, 60,000 पर मंथ उसका जो है वो मेडिसिन का और ट्रीटमेंट वगैरह टोटली जो खर्चा है वो सब इतना है। और चूंकि सिंगल मदर है और एक उनका छोटा बेटा है, तो दोनों मिलके बड़ी मुश्किल से टकर। और गाइज आजकल तो ना 60,000 रुपए इलाज महीने का कोई गवर्नमेंट जॉब वाला भी नहीं करा पाएगा। अगर उसको गवर्नमेंट की तरफ से हेल्थ सिक्योरिटी नहीं मिली होगी तो गवर्नमेंट वर्कर के लिए भी गाइज आजकल संभव नहीं है, क्योंकि 60,000 पर मंथ एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के जो भी नॉर्मल सर्वेंट रहते हैं, जैसे क्लास 3 सी ग्रेड या डी ग्रेड वाले, तो उनकी तो सैलरी भी 60,000 रुपए मंथ नहीं होती। तो गाइस जिनकी सैलरी 60,000 रुपए मंथ नहीं होती है वो लोग इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। लेकिन हाँ, क्लास 1 और क्लास 2 जो रैंक होती है गवर्नमेंट कर्मचारियों की, तो वो लोग इसको एफर्ट कर सकते हैं, लेकिन बहुत एडजस्ट करके, अपना उनका बजट जो होगा वो बहुत कंट्रोल में होगा, उसके बाद ही वो कर सकते हैं। और यकीन मानिए कि इसके बाद उनके पास सेविंग के नाम पे जीरो होगा। लेकिन जो सिंगल मदर हैं, घरेलू महिला हैं, उनके पास जॉब का साधन नहीं है, छोटा बेटा कमाने वाला है, सोचिए वो क्या कर रहे होंगे और किस तरह से उन्होंने अपने बेटे का इलाज किया होगा और अभी भी कर रहे होंगे। बट हमारे पहाड़ी भाई से संपर्क हुआ उनका, और फाइनली पहाड़ी भाई ने उनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। और पहाड़ी भाई ने ये हाथ आप लोगों के भरोसे बढ़ाया, जो आप उनके हम लोगों के ऑडियंस हैं, आपके भरोसे बढ़ाया।
और जब आप लोगों के भरोसे पहाड़ी भाई ने मदद का हाथ बढ़ाया तो आप लोगों ने भी उनके हाथ को नीचे नहीं होने दिया और अच्छा आप लोगों ने वहां पे रिस्पांस दिया। और आज पहाड़ी भाई का जो ब्लॉग आया था उसमें वो दीदी बता रही थी कि 2 लाख प्लस अमाउंट अभी तक हो गया है लगभग, और अभी तक भी जो है डोनेशन वो लगातार ऑडियंस की तरफ से आ रहा है। तो गाइज बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों के लिए। उन दीदी ने भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद किया है, साथ में पहाड़ी भाई ने। और एक इंसानियत के नाते हम भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे कि जो भी हमारी ऑडियंस वहां पे सपोर्ट कर रही है, भाई बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत महान पुण्य ये काम किया है। तो कल दीदी जी फाइनली अमाउंट बताएंगी कि कितना अमाउंट अब तक उनका हो चुका है डोनेशन का। तो पहाड़ी भाई ने उनको बोल रखा है कि दीदी कल आप बता देना फाइनली, तो फिर मैं ऑडियंस के साथ भी साझा करूंगा, क्योंकि भाई पता लगना चाहिए कि जो सहायता अमाउंट है वो कितना हो रहा है। इससे मैंने बताया जैसे कि कल कि मोटिवेशन भी मिलता है, प्रेरित होता है। तो हो सकता है जिसने अभी तक ना किया हो ऐसा मतलब ऐसा मोटिवेशन पाके वो भी कर दे योगदान, तो भाई होना चाहिए। तो ये बात है गाइस। थोड़ा सा बीच में मैं मौसम अपडेट बोलूंगा कि अभी मेरे पीछे से, यानी कि ये जो जहां मैं पीछे हूं तो वो दक्षिण दिशा है, तो दक्षिण तरफ से इस समय बारिश की बूंदें अब शुरू होती हुई हवा के साथ। तो जल्द ही बारिश शायद तेज हो जाएगी, या हो सकता है इतनी रहे फिर बंद हो जाए। बट इस समय बूरे आने लगे हैं, और मेरे ऊपर जब हवा में बूरे आ रहे हैं तो बिल्कुल ठंडी ठंडी पानी की जो फुहारें आ रही हैं, हल्की हल्की बारीक बारीक, तो उससे साफ पता चल रहा है कि अब मौसम का जो बारिश वाला रुख है वो शुरू हो गया है। तो गाइस फिलहाल बारिश शुरू हो गई है और तेज भी हो गई है। तो ये देखिए वीडियो बनाते बनाते इतना मौसम में इतना बदलाव आजकल आ जाता है केवल 5 मिनट के अंतराल में। पहले बारिश हो नहीं रही थी, और जैसे हमारा वीडियो अभी आधा हुआ तो बारिश मतलब ये शुरू भी हो गई है ना। तो पहाड़ का मौसम ऐसे होता है गाइस। और यहाँ पर कब मौसम, कहते हैं कि पहाड़ का मौसम और इंसान की तबीयत कब बदल जाए कब खराब हो जाए कोई नहीं बोल सकता। तो ये है बात। तो गाइज मैंने ये देखा कि जब हमारे पहाड़ी भाई ने मतलब आह्वान किया था और आप सब लोगों ने मिलजुल के प्रयास किया, तो इतनी आसानी से वो दीदी जी बता रही थी कि कम से कम उनका जो है 4 से 5 महीने का जो खर्चा है वो हो गया है, और उन्हें 4-5 महीने तक अब आप लोगों ने टेंशन फ्री कर दिया है। तो भाई बहुत बधाई के पात्र हैं आप सभी लोग। और देखिए मिलजुल के जब ये काम हुआ तो कितना आसानी से ये पेमेंट हो गया, और एक आदमी के लिए ये पेमेंट कितना कठिन है ये तो केवल समझने वाला ही समझ सकता है। अच्छा गाइस दूसरी बात ये है कि पहाड़ी भाई ने अब एक फैसला ये भी किया है कि भाई बहुत जल्दी वो हेल्पिंग नाम से कोई ऐसा करके कुछ चैनल खोलेंगे स्पेशली, और उनके लिए उनका एक मतलब वो एक टीम भी बनाएंगे जो उस चैनल को ऑपरेट करेंगे और जरूरतमंदों की मदद करेंगे। किसी जरूरतमंद तक राशन हो या किसी भी तरह की हेल्प हो। गाइज मुझे बीच में थोड़ा सा सुस्ती आ गई थी पता नहीं अचानक से, तो ये है। तो किसी भी तरह से मतलब जो है इस तरह की मदद अगर पहाड़ी भाई करते हैं तो बहुत जल्दी भाई वो ऐसा भी करने वाले हैं, अभी उनका प्लान है ऐसा। तो गाइज बहुत अच्छा लगा, उन दीदी जी की मदद हो गई। और यार अपने पहाड़ी भाई सचमुच ऐसे काम कर रहे हैं कि जिनसे भाई दिल खुश हो जाता है। तो पहाड़ी भाई बहुत थैंक यू आपको भी। और आपने उन दीदी जी की तो मदद कर दी, लेकिन भाई अगली बार मेरी बारी है, और अगली बार आपने मेरी मदद करनी है, मेरे घर भी आना है आपने। तो बस स्वागत करता हूं आपका पौड़ी गढ़वाल में। तो आइए अपने इस गढ़वाल में भी, आप रुद्रप्रयाग से यहाँ भी आ जाइए, सॉरी ये क्या बोलते हैं उत्तरकाशी से यहाँ भी आ जाइए। तो गाइज बस क्या बोलूं मैं ज्यादा आपको। तो कैसा है हमारे पहाड़ी भाई का इस समय का प्रयास, आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर अपनी राय साझा कीजिए। और गाइज आप लोग ना अपने भाई को थोड़ा लाइक और हाइप नहीं करते हैं गाइज, तो प्लीज मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और हाइप भी कीजिए मेरी वीडियो को। हाइप करके जो वहां पे लीडर बोर्ड पे जो पॉइंट दिखाता है तो अपने भाई को आप पॉइंट्स भी दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल भी सिलेक्ट कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि हमारे एक आयुष नेगी भाई हैं, वो कह रहे थे कि भाई आप रोज ब्लॉग नहीं डालते हो क्या। तो मैं उनसे बताना चाहूंगा अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं पूरा पूरा, तो भाई मैं रोज ब्लॉग डालता हूँ, लेकिन आप जिस तरह के कंटेंट मेरे देखते होंगे ना तो यूट्यूब केवल वही चीजें आपको सजेस्ट करता होगा, क्योंकि आप जिस तरह के कंटेंट देखते हैं अक्सर सोशल मीडिया वाले जो ऐप होते हैं वो आपको उसी तरह का कंटेंट देखने को मिलते मतलब सजेस्ट करते हैं।
जैसे कि मैं पहाड़ी बाई के ऊपर कोई वीडियो बनाऊंगा तो वही वीडियो आपके पास आएगी अगर आप उन्हीं तरह के वीडियो को देखते हैं। तो अगर मैंने किसी दूसरे पे रिएक्शन दे दिया या दूसरे तरह का रिएक्शन दिया तो वो वीडियो शायद आप तक नहीं आएगी। यही यूट्यूब का खेल है। बहुत बार होता है कि हम किसी दूसरे पे रिएक्शन देते हैं तो व्यू कम आते हैं, और सेम ब्लॉगर पे देते हैं तो व्यू ठीक आ जाते हैं। अच्छा, कुछ चैनल वाले तो ऐसे हैं कि भाई अपना चैनल मतलब वो करने के लिए ना, हम लोग तो क्या होता है कि पैसे और चीजों को इतना वो नहीं करते। हम कहते हैं भाई एक्सपेरिमेंट होना चाहिए चीजों को, और तरह तरह की चीजों पे रिएक्शन देना चाहिए ताकि ऑडियंस को भी अच्छा लगता है। और बहुत से ऑडियंस तो ऐसे हैं कि भाई वो बिल्कुल एक ही क्रिएटर पे लगातार जब से चैनल पे चल रहे हैं ताकि उनके व्यू बस आते रहे, तो उसी में उनका काम चल रहा है। जबकि ऐसा नहीं है, चैनल को मतलब रिएक्शन भी बदलने चाहिए। आपको लगातार एक ही विषय पे केंद्रित नहीं रहना चाहिए, और जब आप रिएक्शन बदलते हैं ना तो चैनल का असली परफॉर्मेंस तब पता चलता है कि आपका चैनल। तो गाइज अभी हमारा भी ऐसा नहीं है कि मतलब परफॉर्म अच्छा कर रहा है भाई। अगर हम किसी डिफरेंट कंटेंट पे वीडियो डाल रहे हैं तो उस पर व्यू रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं हो रहा है, बट फिलहाल हो जाएगा धीरे धीरे। प्रयास हमारा जारी है, रिजल्ट भगवान और आप लोगों के हाथ में है। प्रथम में ईश्वर है, दूसरे में आप लोग हैं हमारे दाता। तो पहला दाता ईश्वर, दूसरे आप जनता जनार्दन है, आप भाई बहन हैं हमारे। तो बस ये रिजल्ट तो आप ही के हाथ में है, हमारा काम तो केवल प्रयास करना है। तो कैसा लगा आज का प्रयास, आज का वीडियो, प्लीज कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिए, हमारे पहाड़ी भाई के लिए भी और हमारे लिए भी। और भाई को लाइक हाइप और शेयर जरूर कीजिए, बस यही बोलूंगा। सपोर्ट अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, और गाइस अपना बेहद ख्याल रखिए स्वास्थ्य बिगड़ते हुए इस मौसम में। और मैं कल मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक नए रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।